हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 68 को रीड करेंगे। राजेश और रवि दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशो में। बैलेंस शीट उनकी 31 मार्च 2020 को शो करती है। लाइबिलिटी साइड में आपके क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल दिए हुए हैं राजेश और रवि के। असेट साइड में आपके है कैश, स्टॉक, प्री पेड इंश्योरेंस, जिसके बारे में अभी हमने 67th क्वेश्चन में भी रीड किया था। डेटर्स, जिसमें डाउटफुल डेट्स है 400 के, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। नाउ लेट्स रीड द एडजस्टमेंट्स। रमन एक न्यू पार्टनर है जो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 16,000 की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड बेस 5:3:2। अब न्यू पार्टनर के आने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 5:3:2, राइट। रमन इज अनएबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। रमन जो है वो किसी भी तरह की गुडविल कैश में नहीं लेकर आया है, वो अनेबल है लाने में। सो इट इज़ डिसाइडेड, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, कि गुडविल की वैल्यू दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स शेयर इन द प्रॉफिट, राइट। रमन के प्रॉफिट के शेयर पे के बेसिस पर और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है रमन ने, राइट। नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशंस आर मेड। सो इसको हम डिटेल में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब इसको देखेंगे कि कैसे गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है, राइट। नेक्स्ट है स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, प्रोविजन क्रिएट हुआ है, प्रोविजन है 500 का और पहले की बैलेंस शीट में 400 का है। दैट मीन्स यहाँ पर 100 रुपये का प्रोविजन और इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट फर्नीचर डिक्रीज बाय 10% और बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 40,000। पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 35,000 और बाद में रिवैल्यूएशन के टाइम पर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 35,000 से 45,000 इंक्रीमेंट हुई है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है राजेश और रवि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है 3:2। नेक्स्ट न्यू रेशो, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ है 5:3:2 इज़ द न्यू रेशो। रमन जो है वो 16,000 की कैपिटल लेकर आया है, राइट। और उसके साथ में गुडविल वो लेकर नहीं आया। कैपिटल के साथ पार्टनर हमेशा न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, तो गुडविल की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेयर इन द प्रॉफिट्स। ये आपको एडजस्टमेंट्स में रीड करेंगे आप। और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, जितना भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है रमन ने उसके बेसिस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, राइट। तो ये हम बाद में करेंगे। पहले जो हमें ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, दैट मीन्स जो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। बिकॉज गुडविल जो भी आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सो हमें ये एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी बिकॉज ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन है। सो सबसे पहले राजेश का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू। सो ओल्ड रेशो इज 3/5 and new ratio is 5/10, right। so LCM ले लेंगे 10, 6 minus 5, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6, नीचे से 10 1 ज़ा 10 एंड 1 5 ज़ा 5, सो 1/10 इज कमिंग। नेक्स्ट हम निकालेंगे रवि का सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो रवि इज इक्वल टू ओल्ड रेशो है रवि का 2/5 माइनस न्यू रेशो है 3/10। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 minus 3 दैट इज़ 1/10। सो वी हैव कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज़ 1:1। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो इज़ 1:1, राइट। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है। सो सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें ये पता हो, कई बार बच्चों को एक क्वेश्चन होता है कि हमें इसमें कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सी मेन अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ 68 क्वेश्चन पर आने के बाद ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज कई बच्चों को कन्फ्यूजन है इसमें। सो फर्स्ट अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, सो वी विल कैलकुलेट ऑल द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो सेकेंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्टली थर्ड इज बैलेंस शीट। बाकी कई बैलेंस शीट के अलावा कैश अकाउंट हम बनाते हैं, गुडविल अकाउंट बनाते हैं, सो वो सारे हमें एडजस्टमेंट्स पे बेसिस होते हैं, राइट। सो अभी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के फर्स्ट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे।
सो लेट्स स्टार्ट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको एडजस्टमेंट्स रीड करनी पड़ेंगी, बहुत ही इजी एडजस्टमेंट्स हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक इज डिक्रीज। डेबिट साइड में असेट डिक्रीज होती हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं, और दिस इज द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में असेट्स इंक्रीज होते हैं और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। सो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, वहाँ पर स्टॉक की वैल्यू, हमारी असेट है स्टॉक हमारा, और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो स्टॉक विल बी कमिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो टू स्टॉक अकाउंट एंड द अमाउंट इज, सी स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 15,000, राइट, और इसका हमें निकालना है 5%। तो पीछे से 2 0 कम हो जाएंगे एंड 15 5 75, तो 750। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सी प्रोविजन जब भी हम क्रिएट करते हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और क्वेश्चन में हमें प्रोविजन जो है वो दिया हुआ है 500 का, राइट। बट इसके अलावा हमें ओल्ड बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है प्रोविजन, और उसमें है हमारा 400 का। तो ये हमारा 500 का प्रोविजन एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, उसमें से हम ओल्ड प्रोविजन जो कि हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 400 का, उसको लेस कर देंगे। तो अभी हमारी लाइबिलिटी सिर्फ 100 इंक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर एक असेट है और असेट डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड आता है। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर टू फर्नीचर अकाउंट एंड डिक्रीज बाय 10%। सो 10% आप निकालेंगे, सो 500 इज कमिंग। नेक्स्ट बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बिल्डिंग एक असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो होता है आपके क्रेडिट साइड में। सो बाय बिल्डिंग अकाउंट एंड द अमाउंट इज 40,000। सी 35,000 हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और 35,000 से वो 40,000 हो रही है। दैट मीन्स कि वो 5,000 की इंक्रीमेंट है इसमें, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे 5,000। आप 40,000 माइनस 35,000 भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। सी यहाँ पर 5,000 का क्रेडिट साइड में बैलेंस है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का बैलेंस ही ज़्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा अमाउंट आएगा 5,000। सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5,000। अब इनको टोटल करेंगे तो इनका टोटल हमारा आएगा 7 + 5 + 1 एंड 50। सो आएगा 1350। 5,000 में से 1350 को लेस करेंगे एंड द बैलेंस इज 6 एंड 3650, राइट। अब इन सब का टोटल 5,000 आ रहा है। सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। और डेबिट साइड में जब भी रिवैल्यूएशन की बैलेंसिंग फिगर आती है उसको कहा जाता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में। सो ओल्ड पार्टनर्स है राजेश और रवि। सो फर्स्ट इज राजेश एंड सेकेंड इज रवि। राजेश का शेयर है 3/5 और रवि का शेयर है 2/5, राइट। सो 3650 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी डिवाइडेड बाय 5, 730 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। सो राजेश का शेयर हो जाएगा आपका 2190 और रवि का शेयर हो जाएगा आपका 1460। सो आई होप आप लोग को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। नाउ वी विल मेक द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हमें रमन की गुडविल भी निकालनी है। सो लेट्स मेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा हमारा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है एंड दैट इज वो आता है हमेशा क्रेडिट साइड में। सो बाय बैलेंस BD हम लिखेंगे। ये हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। राजेश का कैपिटल हमें गिवन है 29,000 और रवि का कैपिटल हमें गिवन है 15,000, राइट। सो राजेश का कैपिटल, रवि का कैपिटल हमने लिख लिया। सो न्यू पार्टनर का कैपिटल भी लिख लेंगे, और न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में लाया है। सो कैश और कितनी कैपिटल है 16,000। दिस इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट अभी हमने सॉल्व किया था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है हमारा, सो हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट लिख देते हैं। अभी हमने सॉल्व किया था रिवैल्यूएशन, और अमाउंट हमारा A और B का कितना है, राजेश और रमन का 2190 एंड 1460, राइट। सो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डेबिट साइड में जो रिवैल्यूएशन आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे 2190 एंड 1460, राइट। अब
देखिए न्यू पार्टनर कैपिटल जो लाया उसको हमने लिखा, बट न्यू पार्टनर की गुडविल अभी हमने कैलकुलेट नहीं की। सो अभी हमारे पास गुडविल हमने सॉल्व भी नहीं की। सो सबसे पहले हमें इनका टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। सो अभी हम यहाँ पर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, बिकॉज गुडविल हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, बट गुडविल हमारे पास है ही नहीं। सो जो भी हमारे पास है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सी, इसको आप ऐड करेंगे 31,190, इसका टोटल आ रहा है आपका 16,460 एंड दिस इज 16,000, राइट। अब इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में, बिकॉज हमें यहाँ पर अकाउंट को भी बैलेंस करना है। सो सेम अमाउंट इज़ कमिंग। हाँ, अभी हम गुडविल निकालेंगे, आप देखते जाइए इसमें कैसे निकालना है। सेम अमाउंट इज ट्रांसफ़र 16,460 एंड दिस इज 16,000। अब ये जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है, ये हमारी गुडविल को एडजस्ट करने से पहले की कैपिटल आई है, राइट। सो हम यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर का नाम देंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे ना टू बैलेंस CD, राइट। अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि दिस इज द बैलेंस ऑफ बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ goodwill. Now we are calculating the goodwill. So let's see calculation of goodwill. अभी हमने यहाँ पर स्पेस इसीलिए छोड़ा बिकॉज अभी हम यहाँ पर गुडविल की एंट्री डालने वाले हैं। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल का अमाउंट। सी, एक्चुअल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। देखिए अगर टोटल कैपिटल की बात करें हम एक्चुअल कैपिटल की, तो वो कितनी होनी चाहिए? जितनी भी तीनों पार्टनर्स की जब हम कैपिटल को ऐड करेंगे वही हमारी एक्चुअल कैपिटल होगी। सो हम यहाँ लिख लेंगे एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ, दिस इज द कैपिटल बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, राइट। और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी? राजेश कैपिटल प्लस रवि कैपिटल प्लस रमन कैपिटल। जब हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करेंगे वो हमारी एक्चुअल कैपिटल होगी। सो अभी हमने निकाली है 31,190 प्लस 16,460 प्लस 16,000, राइट। तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 63,650। दिस इज़ द एक्चुअल कैपिटल, राइट। अब आपने जो पहले क्वेश्चंस किए होंगे उसमें देखा होगा कि ये तो हमने एक्चुअल कैपिटल निकाली है, बट अगर हम न्यू पार्टनर के बेसिस पर, रमन के कैपिटल के बेसिस पर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखें फॉर्म की, तो सी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द on the basis of new partners capital. हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू देख रहे हैं फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर हम देखते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू एक्चुअल होनी कितनी चाहिए, राइट। सो न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया है? 16,000। और न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? अभी हमने पीछे देखा था न्यू रेशियो हमें गिवन है 5:3:2। दैट मीन्स न्यू पार्टनर का जो शेयर है दैट इज़ 2/10। और जब भी हमें टोटल कैपिटल निकालनी होती है तो हम उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, राइट। तो अब हम जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 16,000 × 10/2, राइट। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 8 × 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सो आपका आ जाएगा यहाँ पर 80,000। सो सी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू 80,000 है, बट जब तीनों की कैपिटल को ऐड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ इतना ही अमाउंट आता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो अमाउंट किसका होगा? दैट इज़ द गुडविल ऑफ द फर्म। सी, इसी पेज पे कर देते हैं। सो नाउ goodwill of the
फर्म कैपिटलाइज्ड वैल्यू 80,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल 63,650। जब आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 16,350। दिस इज़ द फर्म्स गुडविल, राइट। अब अगर हमें फर्म की गुडविल पता है तो हम रमन की गुडविल इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज़ द वर्किंग नोट 2, राइट। फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था एंड सेकंड वर्किंग नोट में हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अब हमें फर्म की गुडविल पता है, सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग रमन्स गुडविल। सो लेट्स सी, रमन्स शेयर ऑफ गुडविल। सो फर्म की गुडविल का रमन्स शेयर, तो फर्म की गुडविल कितनी है 16,350। सो 16,350 मल्टीप्लाई बाय रमन का शेयर, रमन का शेयर है 2/10। सो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, पीछे से 1 0 गए, बाकी मल्टीप्लाई 3,270, राइट। अब ये आ गया रमन का शेयर। अब इस गुडविल को हमें पता है गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, बट रमन यहाँ पर एक गुडविल लेकर नहीं आया। इस गुडविल को हमने कैलकुलेट किया है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से और उसकी कैपिटल के बेसिस पर, राइट। सो अब इसकी देखिए, सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स हैं एक राजेश और दूसरा रवि, और दोनों का रेशो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो के बेसिस पर होती है। जब भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अभी हमने पीछे से सेक्रीफाइसिंग रेशो वर्किंग नोट 1 में सॉल्व किया था, तो वो हमारा आया था 1:1, दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1,635, 1,635। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो, राइट। इसके बाद हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, और वो होगी रमन्स कैपिटल अकाउंट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रमन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा गुडविल के अमाउंट से 3270। आपको याद होगा हम एंट्री करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, लेकिन जब वो गुडविल लाता था, बट यहाँ रमन कैपिटल गुडविल लेकर नहीं आया, हमने उसको कैलकुलेट किया उसके कैपिटल और प्रॉफिट के बेसिस पर। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे रमन्स कैपिटल अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स में। सो 2 राजेश कैपिटल अकाउंट एंड 2 राजेश और रवि में। सो 2 रविज कैपिटल अकाउंट, राइट। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सो 1635 एंड 1635। सो अभी हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर किया है, अब हमने जो बैलेंस निकाला था वो बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल था। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और जो भी बैलेंस आएगा दैट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जिसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसी बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बिकॉज हमें अभी गुडविल की एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी है, राइट। सो ये जो बैलेंस शीट यहाँ गया था वो फिर से यहाँ आ जाएगा, बाय बैलेंस सीधी लिखेंगे, एंड यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा वो। सो BD 31,190, 16,460 एंड 16,000, राइट। सो रमन, यहाँ पर जो अभी हमने एंट्री पास की, रमन के नाम से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो बाय रमन अकाउंट एट द अमाउंट इज 1635, 1635, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब देखिए जर्नल एंट्रीज में रमन का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। सो उसके अकाउंट में 3270 अमाउंट जाना चाहिए, बट नाम किसका आना चाहिए, राजेश और रवि का, बिकॉज उन्हीं के अकाउंट में उनका नाम नहीं आता, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। सो अब हम रमन का अकाउंट डेबिट करेंगे और नाम किसका लिखेंगे, C2, सबसे पहले राजेश का, 2 राजेश कैपिटल अकाउंट। राजेश के कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए रमन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 1635, तो हम यहाँ लिखेंगे 1635।
35। देखिए सारी बात इस जर्नल एंट्री पर ही बेस्ड है, इसी के बेसिस पर आपको एंट्री करनी है। नेक्स्ट है आपका रवि, सो हम यहाँ लिखेंगे टू रवीज कैपिटल अकाउंट, और रवि का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और रमन के अकाउंट में डेबिट हो रहा है 3270, तो 1635, राइट। अब हमने यहाँ पे 3270 को इसको हमने डेबिट भी कर दिया और यहाँ पे क्रेडिट भी कर दिया, राइट। सो नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हमारा जो भी बैलेंस आएगा दैट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने गुडविल नहीं एडजस्ट की थी, दैट इज़ वाई हमने इसको दोबारा से यहाँ पर गुडविल एडजस्ट करने के बाद कैपिटल से निकाला है। सो नाउ वी विल डू द टोटल 32,825. Next is 17,590, 18,095 and here 16,000, राइट। अब डेबिट साइड से भी क्लोज कर देते हैं। सो सी सेम अमाउंट 32,000 आएगा यहाँ पर, 32,825, 32,825, यहाँ पर 18,095, 18,095 और यहाँ पर 16,000 है। सो यहाँ 16,000 और 16,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 3270 को हम माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 12,730। सो दिस इज़ द टू बैलेंस CD और हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर और न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाला और हमारा जो न्यू वर्किंग नोट जो हमने सेकंड क्रिएट किया दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो आई होप आप लोग को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर हुआ हो। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे जिसको हमने कैलकुलेट किया है, राजेश, रवि एंड रमन। राजेश का कैपिटल हमने निकाला है 32,825, रवि का कैपिटल 18,095 एंड रमन्स कैपिटल इज 12,730, राइट। तीनों को टोटल करेंगे सो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 0, 5, 6 एंड 63। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। नेक्स्ट लायबिलिटी हमारी ये है क्रेडिटर्स की, दैट इज़ 38,500। इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दिस इज़ द न्यू बैलेंस शीट, राइट। नेक्स्ट इज द आउटस्टैंडिंग रेंट। सो आउटस्टैंडिंग रेंट इज 4,000। सो लायबिलिटी साइड इज डन। सो नेक्स्ट इज असेट साइड। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश। कैश में हमें 2,000 गिवन है और न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है दैट इज़ 16,000। गुडविल तो वो लेकर नहीं आया, उसको तो हमने कैलकुलेट किया है। सो ओनली कैपिटल इज टू बी एडेड इन कैश। सो 18,000 इज कमिंग स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी रिवैल्यूएशन में 750 से। सो 15,000 में से 750 लेस कर देंगे। सो अमाउंट आ जाएगा आपका 14,250। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका गिवन है बैलेंस शीट में, दैट इज़ 1,500, राइट। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर हमारे एडजस्टमेंट में 500 के दिए हैं और पहले हमारे 400 के थे। सो हमारे 100 इंक्रीज़ हो गए हैं लाइबिलिटी। सो इस प्रोविज़न को हम यहाँ पर 500 को लेस करेंगे, राइट। 500 से प्रोविज़न माइनस 8,900। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी का सेम अमाउंट आएगा बिकॉज नो एडजस्टमेंट इज गिवन, अमाउंट इज 19,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। अब बिल्डिंग यहाँ पर 5,000 से इंक्रीज़ हो रही है। सो इंक्रीज़ होने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज़ 40,000। यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्रैकेट में प्लस 5,000 जिसको रिवैल्यूएशन में हमने क्रेडिट साइड लिखा था। नेक्स्ट इज
फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और 500 से, सो 4500. So now all adjustments are done and now we have to do the total, right? सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल कर देते हैं बिकॉज यहाँ पर कम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. सो 0, दिस इज 5, 6, 5, 11, 12, 16, 7, 10, so 10, right? So 1,06,150. अब यहाँ का टोटल चेक कर लेते हैं. 0, 5, 7, 16, 5, 1, 11, 1, 9, 4, 13, 14, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 601. सो बैलेंस शीट मैच हो गई है. अब आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो. सो सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट. सी फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट वर्किंग नोट, राइट? कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो. उसके बाद 3 अकाउंट हमें बनाने थे. रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड वर्किंग नोट में हमने गुडविल कैलकुलेट की, राइट? सो नेक्स्ट लास्ट वन इज बैलेंस शीट. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन. और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.